नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कई लोगों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। ये विषय है घर खरीदना। क्या आप भी इस सोच में डूबे हुए हैं कि घर खरीदना मुश्किल है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है या आप ईएमआई चुकाने की टेंशन में हैं? आज हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जो इन चिंताओं को दूर कर देगा। बजट की चिंता। जब हम घर खरीदने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बजट की चिंता आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि घर खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे। अगर आप किराए पर रह रहे हैं और हर महीने किराया चुका रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी रेडी टू मूव घर में शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन जितना रेंट आप चुका रहे हैं उतनी ही ईएमआई आपको चुकानी होगी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। तो क्या ये रेंट से ज्यादा ईएमआई चुकाना सच में इतना मुश्किल है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आप 70 लाख का घर खरीदना चाहते हैं। इसके लिए आपको करीब 20 लाख की डाउन पेमेंट करनी होगी और 50 लाख का लोन लेना होगा। आज के समय में 50 लाख की ईएमआई करीब 45,000 रुपए बनती है। लेकिन अभी आप जिस घर में किराए पर रह रहे हैं उसका किराया भी कम से कम 25,000 रुपए तो होगा ही। इसका मतलब है कि अगर आप रेडी टू मूव घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो आपके महीने के बजट पर 20,000 का बोझ पड़ जाएगा। पहला साल होगा संघर्ष भरा। शुरुआत में ये 20,000 का बोझ आपको परेशान कर सकता है। इसके लिए पहले साल में आपको अपनी जरूरतों और खर्चों को कंट्रोल करना होगा। लेकिन 1 साल बीतने के बाद जैसे ही आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। मान लीजिए 1 साल बाद आपको 10% इंक्रीमेंट मिलता है तो आपकी सैलरी 1.1 लाख हो जाएगी। इस दौरान आपका किराया भी 10% से बढ़कर 27,500 रुपए हो जाता। ऐसे में अब आपका ईएमआई का अतिरिक्त बोझ घटकर 17,500 रुपए रह जाएगा और सैलरी बढ़ने के बाद ये एक्स्ट्रा खर्च केवल 7,500 रुपए रह जाएगा। यानी एक ही साल में आपने अपने अतिरिक्त बोझ को करीब 60% कम करने में कामयाबी हासिल की है। दूसरा साल स्थिरता और बचत। दूसरे साल में आपका केवल 7,500 रुपए का अतिरिक्त बोझ होगा, लेकिन इसके बाद जब आपका इंक्रीमेंट होगा तो आपको बचत करने का मौका मिलेगा। कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए 1 साल जैसे ही और बीत जाएगा तो 1.1 लाख का इंक्रीमेंट लगभग 11,000 होगा और अब आपको 3,500 की बचत होनी शुरू हो जाएगी। इसमें भी अगर हम फिर से माने कि आपका रेंट बढ़कर 31,000 हो चुका है तो ये बचत बढ़कर 5,000 रुपए हो सकती है। यानी 2 साल में ही घर खरीदने से जुड़ी हर टेंशन, आपका बजट, आपके ऊपर बड़ा ईएमआई का दबाव सब छूमंतर हो सकता है। घर के प्राइस बढ़ने का फायदा। लेकिन दोस्तों, अगर आप लगातार सोचते रहेंगे कि ईएमआई से आपका खर्च बढ़ जाएगा तो घर खरीदना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने 2 साल पहले 70 लाख का घर नहीं खरीदा तो आज उस घर की कीमत करीब 82 लाख हो चुकी होती। ये आंकड़ा तब हमने निकाला है जब सालाना महज 8% की बढ़ोतरी को हमने जोड़ा। बीते 2 साल में तो घर के दाम 2 से 3 गुना हो चुके हैं। तो उस हालात में तो ये आशियाना वाकई एक सपना बनकर रह सकता है। लेकिन सबसे कम बढ़ोतरी के अनुमान के हिसाब से भी आपको वही घर खरीदने के लिए 12 लाख रुपए ज्यादा चुकाने होंगे, जबकि आपने ईएमआई पर करीब 10.5 लाख रुपए ही चुकाए हैं और उसमें भी रेंट को माइनस कर देंगे तो आपने केवल 5 लाख रुपए ज्यादा चुकाए हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग। इसीलिए सोचने में समय बर्बाद ना करें। घर खरीदने का सही समय और सही फैसला लेना बेहद जरूरी है। हमेशा अपने बजट के हिसाब से ही घर चुनें। अगर आपका बजट 2 BHK में चलता है तो पहले घर के लिए वही ऑप्शन चुनें। लेकिन अगर आप सोचते रहे तो आपका घर खरीदना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो समय पर और तुरंत मिले।